मॉर्निंग फ्रेंड। मैंने विगत दिनों में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में 2 स्टेप खत्म किए थे। पहला था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। अब मैं खत्म करने जा रहा हूं आपको चनहुदड़ो लोथल। तो जो चनहुदड़ो जो पुरातात्विक उत्खनन से जो प्राप्त हुआ था वो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे बाएं तट पर। कौन से तट पर? ये बाएं तट पर इसकी खोज की थी और इसकी खोज एन.डी. मजूमदार नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने 1931 में की थी, जब शायद हमारे भारत में गांधी इरविन समझौता चल रहा था। उसी को हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर समझौता हो रहा था और यहाँ पर चनहुदड़ो की खोज जारी थी, कंटिन्यू थी। तो एन.डी. मजूमदार ने 1931 में सिंधु नदी के बाएं तट पर चनहुदड़ो को खोजा। तो उनसे उन्होंने उनको सिविलाइजेशन प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे थे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से सिंधु संस्कृति के साक्ष्य मिले थे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक नया काम हो गया था। नया काम में जैसे झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति विकसित हुई थी। तो चनहुदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद 2 संस्कृतियां और आ गई थी। तो एक का नाम था झूकर संस्कृति और दूसरे का नाम था झांगर संस्कृति। एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों संस्कृतियां कईयों बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति का उदय कहां से हुआ है, किस उत्खनन से हुआ है। ठीक है, तो चनहुदड़ो में इस संस्कृति के बाद, किसके? सिंधु संस्कृति के बाद झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति प्राप्त हो गई थी। तो इसके बाद और भी उत्खनन में कुछ साक्ष्य प्रकट हुए हैं, जैसे कि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये कईयों बार ये क्वेश्चन पुट अप हुए हैं एग्जाम में। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो पीसीएस एग्जाम है उसमें ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट भारत, एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिडुअल थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। सिंधु सभ्यता पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें से ये इंपॉर्टेंट है। तो चनहुदड़ो से ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। और यहाँ पर एक और विशेष बात देखने के लिए मिली है कि यहाँ पर चनहुदड़ो में नालियां, जो आधुनिक नालियां जैसे आज देखते हैं हम, वैसी नालियां वहां पर थी और वैसी नालियां पक्की ईंटों से बनी थी, जो पाइप नुमा नालियां थी। कैसे? जैसे पाइप टाइप में होता है वैसी नालियां थी। तो ये जल के निकास के लिए ये नालियां बनाई गई थी। तो आज भी मतलब स्वच्छ होता है, आप मैकअप में देखिएगा तो उसमें ये नालियां मिलती हैं। तो उनका जो बनावट है बहुत गजब की है, देखने में सुंदर लगती है बहुत, कि हम देखते हैं कि पहले संस्कृति कितनी विकसित थी। तो ये सब चीजें यहाँ पे मिली हैं। और भी चीजें जो है वक्राकार ईंटें, ये चनहुदड़ो से जितनी भी यहाँ पे लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं लिपस्टिक कहाँ से मिली साहब? तो लिपस्टिक तो आप जानते ही हैं, जो महिलाएं के साधन के सामान है, मतलब तो उनके लिपस्टिक जो है वो चनहुदड़ो से मिली है। काजल है, कंघा है, उस्त्रा भी चनहुदड़ो से मिला है। उस्त्रा से क्या होता था? उस्त्रा से शेविंग होती थी, दाढ़ी मूछ होती थी, बाल भी बनाए जाते थे, ये सब उस्त्रा से होता था। आज आपको तो जिलेट की ब्लेड वगैरह आ गई है, नए नए प्रकार के मतलब साधन आ गए हैं, उनसे सब कुछ होता रहता है। ठीक है,
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पर आता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ। मनके बनाने का कारखाना, मनका जिसे कहते हैं, एक मतलब एक हार टाइप में जो गले में पहना जाता था, जिसे हम कहते हैं गुड़िया। तो गुड़िया बनाने का जो कारखाना था वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था चंद्रभुद्रों से। तो ये जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए हैं ये सारे विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कभी लिपस्टिक पूछा जाता है कि लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ था, कभी मनके बनाने का कारखाना पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है पाइप नुमा नलियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये सारी चीजें पूछा जाता है। कभी कभी तो झूकर संस्कृति, कईयों बार पूछा गया है कि झूकर संस्कृति और झागर संस्कृति का विकास कौन किस खनन से प्राप्त हुआ है, तो चंद्रभुद्रों से। तो यहाँ से तो ये रहा हमारा चंद्रभुद्रों। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ, अब आता है आपका लोथल। तो लोथल बेटा जो होता है, तो लोथल जैसे कि ये आप देखते हैं इस तरीके से, ये तो ये खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर लोथल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लोथल है। तो लोथल की खोज कब हुई थी, तो लोथल की जो खोज हुई थी वो 1954 में S.R. राव ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट, कभी कभी देखा जाता है कि हड़प्पा की खोज पूछ लेते हैं कि हड़प्पा की खोज कहाँ पर हुई थी, ठीक है, उसका क्या टाइम है, उनके कौन खोज करता है। तो इस तरीके से मैचिंग में भी कईयों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि जैसे मैंने आपको अभी समझाया चंद्रभुद्रों क्या है, तो चंद्रभुद्रों का मतलब कहाँ पर है, किसने इसकी खोज की, ये विशेष क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है, तो इन पर विशेष ध्यान रखें। तो लोथल जो है, तो लोथल 1954 में खोजा गया था और S.R. राव ने इसकी खोज की। अब ये लोथल का पूरा मतलब देखा गया कि लोथल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तहसील धोलका तहसील है और गांव का नाम है सरागबाल या सरागबाला जो गांव है, वहाँ पर ये जो लोथल है वो वहाँ से मतलब इसकी प्राप्त हुई। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, खोज हुई थी 1954 में, खोजकर्ता थे S.R. राव। तो ये लोथल हुआ। अब लोथल से कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से गोदीवाड़ा। यहाँ पर गोदीवाड़ा, जहाँ पर बड़ी बड़ी नावें, बड़े बड़े जहाज आकर के उस समय रुकते थे पहले, तो ये गोदीवाड़ा वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मेरे दोस्तों लगा देना क्वेश्चंस लोथल, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा और कईयों बार ये क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, अब लोथल से एक नई चीज और है, 3 युग्मित समाधि। 3 युग्मित समाधि यानी कि 3 लोगों को दफन करने की समाधि मिली है। तो ऐसे नंबर ऑफ कितनी मतलब ये समाधियां हैं, तो कम से कम 20 समाधियां यहाँ से लोथल से प्राप्त हुई हैं, 3 युग्मित समाधि। और क्या प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड यहाँ से लोथल से प्राप्त हुआ है। प्रशासनिक भवन यहाँ से कंट्रोल पावर मतलब होता था, सबको कर्मचारियों को कंट्रोल किया जाता था पूरे, ये प्रशासनिक भवन। रंगाई कुंड भी मिला है, ठीक है। तो रंगाई कुंड में यानी कि कई प्रकार के मतलब प्रसाधन का सामान भी होता था, कई प्रकार के कपड़ों का मतलब कई प्रकार के वस्त्र को रंगाया जाता था। तो इस तरीके से ये रंगाई कुंड भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से प्राप्त हुआ है। अब आगे चलते हैं, चावल के अवशेष भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष, तो चावल के अवशेष भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो अंतिम ये जाता है पॉइंट, आटा पीसने की पत्थर की चक्की, जो हम आजकल गांव देहातों में देखते हैं। अब तो पहले हुआ करते थे कि माताएं बहनें सुबह सुबह से उठ कर के और गेहूं है, ज्वार है, ये सब मतलब एक चकिया टाइप में होती थी, उसे दरते थे, ठीक है। तो वो पुराने जमानों में मतलब जो था सिस्टम वो लोथल में था। तो ये आटा पीसने की पत्थर की जो चक्की है ये मिला था। तो इस तरीके से मैंने आपको हड़प्पा के विषय में बताया है, हड़प्पा की खोज किसने की है,
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, चंडूदड़ो की खोज किसने की है और लोथल की खोज किसने की है, और इनमें क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते थे या बनते हैं या बनते रहेंगे, ये सारी चीजें हमने आपको वीडियो के माध्यम से एक एक करके आपको बता रहे हैं और बताते जाएंगे। और हमारा जो 14 मई को एग्जाम है, 14 मई पीसीएस का एग्जाम है, बहुत नियरेस्ट मतलब 2 महीने से भी कम समझिएगा तो रह गए हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से आपके सारे खत्म कर दें, और इसके साथ साथ हम आपको करंट पॉइंट भी मतलब जो बेहतरीन, जैसे हमने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आपको बताया है, अब कल मैं आपको और भी जैसे कि सूचकांक के इंडेक्स के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, मैं आपके सामने वो लेकर के आऊँगा। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर इससे अवगत कराएं। तो आपको मैं कोशिश करूंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार आप चाहेंगे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी के साथ मैं आज विराम देना चाहता हूँ। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हरीश कुमार, गुरुलेख अकेडमी।